साहब भाई आपको इस बात में शामिल करता हूँ। अगर आप तारीख़ देखें ना तो जितनी भी पुरानी तारीख़ देख लें, ग्रीक्स की देख लें, रोमन्स की देख लें, ग़ुलामी वहाँ पर भी है, खिदमतकार वहाँ पर भी है। अगर आप तारीख़ करीब की देखें तो अफ्रीका से अमेरिका जो है और इंग्लैंड जो है वो अपने ग़ुलाम कलर की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर लेकर आता रहा है। और ये सिर्फ हालिया 60-70 साल में ऐसा हुआ है कि उनके हकूक़ के ऊपर कवानीन बने। लेकिन जो दोस्त लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब आप लोगों के यहाँ तो ये आज भी मौजूद है, क्योंकि आपके यहाँ वो निज़ाम है एग्रीकल्चरल जिस पे के वडेरा जो है वो अपनी ज़मीन पे किराया दे के, एडवांस दे के भट्टे के ऊपर मुलाजिमीन रखते हैं। तो ये ग़ुलामों का एक नया तज्जिया और या नया एक अंदाज़ आपने इसलिए अडॉप्ट किया है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह को ले लें, आप असलम को ले लें हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में, आप कंबर को ले लें इमाम अली के दौर में, आपके यहाँ तो नज़रियाती तौर पर खिदमतगार घरों में रखने जो हैं वो जायज़ है। इसकी डिफेंस क्या है? देखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक हयात हम सब के लिए मशाल राह है। अगर हम सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फॉलो करें तो दोनों तरफ़ों से मामला ठीक हो सकते हैं। अगर कोई बंदा किसी जगह पर मुलाजिमत करता है तो उसको भी चाहिए कि अपने मालिक के हुकूक़ का मुकम्मल लिहाज रखे, ख्याल रखे, मुकम्मल ईमानदारी के साथ काम करे। और अगर कोई मालिक है तो उसको भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करना चाहिए कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में कभी किसी ग़ुलाम को नहीं झिड़का। अगर कोई काम ख़राब भी कर देता तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा देता। का तसव्वुर क्यों है? नज़रिया गुलामी का हम इसको ऐन गुलामी तो नहीं कह सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना सखावत भाई मालिक का, तो गुलाम उसका ऑपोजिट वर्ड खुद ही आ जाता है। लेकिन उस तरह गुलामी नहीं, ये तो एक ज़ाहरी गुलामी इसको कह लें, हकीकी गुलामी नहीं है। हकीकी तौर पे तो अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ाद पैदा फरमाया है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपका एक फरमान है कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें आज़ाद पैदा फरमाया ना तो आज़ाद रहो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, ख्वाहिशात की दौड़ के पीछे ना अपने आप को भी गिरवी रख देते हैं। ये एक दोनों तरफ से खराबियाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से खराबी। इस्लामी निज़ाम में गुलाम का तसव्वुर है? नहीं है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन अब एक बंदा जानबूझ के अपने आप को गुलामी में दे रहा है, और उसकी वजह क्या है कि वो अपनी ख्वाहिशात की जानबूझ के थोड़ी आए हैं, या असलम जानबूझ के थोड़ी आए हैं, या अनस बिन मालिक की तो वालदा उनको छोड़ के गई। नहीं, देखें वो दौर ऐसा था कि जिसमें अभी गुलामी का दौर था, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने आहिस्ता आहिस्ता हिकमत अमली के साथ इस गुलामी के दौर को ख़त्म कर दिया। मेरा बताने का मकसद ये है कि असर हाजिर के अंदर आप देखें अगर तो एक बंदा अपने आप को गुलामी में जानबूझ के रख रहा है। अल्लाह ताला ने उसे आज़ाद पैदा फरमाया है। जानबूझ के कैसे मतलब? जानबूझ के रखने का मतलब ये है कि देखें, एक बंदा किसी के यहाँ मुलाजमत करता है और उससे एडवांस लेता जाता है, पैसे लेता जाता है, उधार लेता जाता है। देखें ज़रूरियात बिलाल भाई, आजकल ना हमने ज़रूरियात से आगे हम निकल चुके हैं। हम ख्वाहिशात की तकमील के पीछे ना अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर रहे हैं। और एक बात अगर मैं यहाँ पे शामिल देती है सखावत भाई, भूख बड़ी बला चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल भाई। अगर सिर्फ भूख की हद तक बात करें ना, सिर्फ भूख की हद तक, तो भूख बिल्कुल थोड़े पैसों से भी मिट सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ख्वाहिशात की तकमील है बिलाल भाई। थोड़े पैसों से लालच नहीं मिटती जी, लालच नहीं मिटती थोड़े। बिल्कुल, वो ज़ाहिर है, वो तो ख्वाहिशात है। मैं अभी बात शामिल करने लगा हूं ना, अगर इसको समझ जाए ना तो मामला बड़े दुरुस्त हो जाएंगे। इंसान के अंदर, मुख्तसर करूंगा, इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर ना 3 तरह की कुव्वतें हैं। एक है कुव्वत अकलिया, दूसरी है कुव्वत शहवानिया, तीसरी है कुव्वत गदबिया। कुव्वत अकलिया जब दोनों कुव्वतों यानी ख्वाहिशात की कुव्वत और गुस्से की कुव्वत पर गालिब आती है ना तो हमेशा अच्छा फैसला होता है। और जब ख्वाहिशात की कुव्वत कुव्वत अकलिया पर गालिब आ जाए तो गलत फैसला होगा। अब उधर से देखें, जो जज साहब की बीवी है या कोई भी है, उसने गुस्से की हालत में यह मामला किया और अपनी कुव्वत अकलिया को मगलूब पाया और उसने गलत फैसला किया। और इधर क्या है, अगर गुस्से की हालत में किया होता तो अपने बच्चों पे या अपने खामद पे करे। देखें शाह जी, बात किराए के बच्चे पे, मुलाजिम के ऊपर करने का शाह जी, फिर वही बात है ना कि अगर इस्लाम के साथ इनका ताल्लुक होता ना, हकीकी मानों में सीरत के साथ ताल्लुक होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया पड़ा होता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुलामों को इस तरह मुस्कुरा के देखते थे, अपने मुलाजिमीन को, कि आप वो गुलाम ऐसे थे बिलाल भाई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद करते थे। वो कहते थे हमें आज़ादी नहीं चाहिए। मैं फैसल को भी शामिल करूं। फैसल, आपको आवाज आ रही है बेटा? जी बिल्कुल। फैसल, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पे कवानीन है नहीं, या उन पे अमलदारी नहीं है कि हम कैसे अंडर एज बच्चों को मुलाजिम रख सकते हैं?
सर लॉज बड़े एलेबोरेट किस्म के लॉज सारे मौजूद हैं, चाइल्ड लेबर पे मौजूद हैं, लेबर डिपार्टमेंट पूरा मौजूद है, बहुत सारी चीजें हमारे पास पूरी हैं, सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इस केस में भी सरगोदा, मैं आपको ये भी बता दूं कि सरगोदा बड़ा फेमस है डोमेस्टिक हेल्प के सिलसिले में, और यहाँ पे और शहरों में बड़ा लोग पसंद करते हैं कि सरगोदा से कोई डोमेस्टिक हेल्प मंगवाई जाए। तो वो इसका मतलब है लॉज आर देयर लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसके ऊपर मतलब विजिलेंस रखी जा सके? ये अगर कोई रखी जा सके तो फिर कौन रखेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रखेगा, कौन सा अदारा रखेगा? सर लेबर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं, लॉज मौजूद हैं, उसके अलावा जो हमने सेंसिटाइज तो पब्लिक आपकी तरफ से तो फिर ना ही हुई ना, फिर ये तो ना ही वाली बात हुई ना। उन्होंने कैसे विजिलेंस रखनी है? वो तो रख ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब कानून बना के हमने एक शेल्फ में रख लिया, जिस तरह हम कुरान शरीफ को कपड़े में लपेट के रख लेते हैं, और हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। सर उसके लिए जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनको इसके ऊपर अपना काम करना चाहिए। जो लेबर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं, जहां रिपोर्ट हो कि अंडर एज किसी बच्चे को किसी ने भी किसी भी काम के लिए रखा हुआ है, वो फौरन रिपोर्ट होना चाहिए। सोसाइटी को भी सेंसिटाइज करना है। मुझे कामरान बात बताइएगा कि एफआईआर के अंदर इतनी कौन सी सख्ती है जिसपे कि ये यकीन दहानी हो सके कि ये मुकदमा जो है, ये पिछले जज साहब की बीवी ने जो मार के एक नेगोशिएशन कर ली थी, वैसा इसका हल या इसका वैसा फैसला नहीं निकलेगा? कोई ऐसा हौसला दे सकते हैं? सर ये अनफॉर्चुनेटली जितनी सेक्शंस हैं, इवन मर्डर्स में भी आपको पता है कि एंड में ये तमाम चीजें जो कंपाउंडेबल नहीं है वो भी कंपाउंडेबल हो जाती हैं अगर मुद्दई खुद राजीनामा कर ले। हम उनको हौसला दे रहे हैं, मुद्दइयों को भी हौसला दे रहे हैं। ये मेरी इनकी दादी से और वालिद से भी जब भी बात हुई है, मैंने उनसे कहा है कि आप इस पर डटे रहें, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, किसी प्रेशर में ना आए, पैसों के लालच में ना आए। और वो बड़े इसके ऊपर अभी तजर्बा क्या बताता है कि गरीब आदमी जो है वो कितना डटा रह सकता है? सर हम उनके साथ खड़े होंगे। मीडिया वालों का बड़ा पॉजिटिव रोल है इसमें, मीडिया ने जिस तरह हाईलाइट किया, इसको हम इनके साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ये एक एग्जांपल सेट होगी। फैसल आप खड़े रहे, आपको फैसल की बात में जान नजर आती है कि हम खड़े हैं इनके, वो दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई जान शान नहीं है, लेकिन हम खड़े हैं उनके साथ। इनके साथ इस वक्त यकीन करें, आप एक माँ की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसको चाहेंगी कि इनके साथ खड़ा हो? देखिए मैं तो कहती हूँ जब इंसाफ की बात कीजिए तो हमें इंसाफ, जिसके साथ जुल्म है ना, जुल्म नहीं होना है, हमें जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम इस्लामी बात करें, अगर हम सिस्टम को अगर सही करना चाह रहे हैं तो हमें जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगेन सिंस इट्स अ क्रिमिनल केस, दोनों साइड्स के बयान को सुनना चाहिए, उसके बाद देन वी हैव टू डिसाइड कि क्या मामला क्या है। बिकॉज जब तक चीज़ों के हम तय तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे लिए, और पहले प्रीलिमिनरी कोई बातचीत करना चाहिए। अपरेंटली यस, बच्ची के साथ जुल्म हुआ है और अंडर एज बच्ची को मुलाजम रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगेन जैसे हम कहते हैं सिस्टम हमारा ऐसा, गुर्बत बहुत ज्यादा है, ना ही मालिक को पता कि आपके राइट के, उसके मतलब सर्वेंट्स के राइट्स क्या हैं, तो राइट्स का नहीं पता ना, उनको भी नहीं पता राइट्स का। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये मैं वापस आके पूछूंगा, हम हमेशा हर चीज पे गुर्बत पे डालते हैं, तो सहाबा तो पेटों पे पत्थर बांधते थे, लेकिन उनके यहाँ खिलाफ इतना ज्यादा राइट्स की बात होती है, अवेयरनेस की बात होती है, अवेयरनेस ही नहीं है। वक्फे पे जाऊंगा और उस बरतानवी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का आपको तस्करा करूंगा, जिसको जब बताया गया ना कि जर्मनी ने आपको तबाह कर दिया है, आपके यहाँ अब कोई निजाम नहीं है, उसने कहा हमारे यहाँ अदालतें चल रही हैं, उसने कहा जी चल रही हैं, उन्होंने कहा जी इंसाफ दे रही हैं, उन्होंने कहा जी दे रही हैं, उसने कहा फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ फिक्र की बात जो है वो सिर्फ अदालतों की